चल रहे हैं भाई सोने। तो आपको टाइम दिखाना चाह रहा हूँ कितना बज रहा है। 12:10 हो रहा है। ठीक है भाई, फिर सुबह उठते हैं अब। तो भाई गुड मॉर्निंग। उठ चुके हैं हम लोग। 5 बजने वाले हैं या बज चुके हैं 5। अलार्म लगाए थे 4:45 का, पर 15 मिनट लग गए उठने में। अब फिर फ्रेश होकर पढ़ाई स्टार्ट करते हैं। तो भाई अभी स्टार्ट करते हैं। प्री में आज से केवल 118 दिन बचे हुए हैं। और डर अंदर से सबको लग रहा होगा, मुझे भी लग रहा है, आप लोगों को भी लग रहा होगा। पर डर लगता रहेगा। बढ़ते रहना है। ये धीरे धीरे दिन अपने आप बीतते जाएंगे। और हम अपना 100% धीरे धीरे देते जाएंगे, तैयारी अपने आप हो जाएगी। अभी मैं ऑप्शनल अपना कंप्लीट हो चुका है। अभी मैं प्री स्टार्ट नहीं किया हूँ। करूँगा कुछ दिन में, 1 या 2 तारीख से स्टार्ट करूँगा। अभी मैं लास्ट में एथिक्स पढ़ रहा हूँ। तो आप सभी लोग अपने हिसाब से, जिसका जो पोर्शन स्ट्रांग हो उस हिसाब से स्टार्ट करिए प्री अपना। हमारा थोड़ा मतलब हम पढ़े हैं बहुत बार, तो प्री हम थोड़ा लेट ही स्टार्ट करेंगे। तो सब अपने अपने अकॉर्डिंग स्टार्ट करिए प्री। अभी हम डिस्कस करते हैं कि मेरा प्री का जो सोर्सेस है जिससे हम तैयारी करते हैं, और इसी सोर्स से मैंने 106 मार्क्स सेकेंड अटेम्प्ट में अपने गेन भी किए थे, जिसमें मेरा GS1 जब नंबर आएगा तो पता चलेगा। पर क्वालिफाई हो चुका है GS1। सीसेट की वजह से सेकेंड अटेम्प्ट मेरा नहीं हुआ। सीसेट पे एक अलग वीडियो बनाई जाएगी। इस बार सीसेट पे रगड़ के मेहनत भी हुई है, तो उस पर एक अलग वीडियो रहेगी। भाई सोर्सेस पे बहुत सारी वीडियोज़ भी हैं, और सबके अपने अपने सोर्सेस होते हैं, अपनी अपनी स्ट्रेटजी होती है। आज मैं आप लोगों को अपने सोर्सेस शेयर करता हूँ। स्टार्ट करते हैं पहले पॉलिटी से, जो कि सबसे इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है भाई। 15 से 20 क्वेश्चन आने मस्ट हैं, और ये हमारे गलत नहीं होने चाहिए। पॉलिटी में भाई मैं श्री राम सर की पॉलिटी की बुक फॉलो करता हूँ, लक्ष्मीकांत नहीं। स्टार्टिंग में लक्ष्मीकांत में फ़ॉलो किया था, पर श्री राम सर की बुक ही अब 1-2 साल से फॉलो कर रहा हूँ। अभी नाश्ता तैयार कर लिया जाए। पहले मुझे नाश्ता नहीं बनाने आता था, पर अब आ चुका है। घर से दूर रहिए तो सब अपने आप आ जाता है भाई। पॉलिटी कंप्लीट करने के बाद पॉलिटी के PYQ 10 से 15 साल का मस्ट है, सबको लगाना है। तो अभी चलते हैं लाइब्रेरी, फिर डिस्कस करते हैं वहाँ पर। लाइब्रेरी चल दिया है अपना नाश्ता वास्ता लेकर। आज मैं नाश्ता बनाया था। कैसा था? बढ़िया था भाई। आपने प्राउंस बना खिलाए आराम थे। जला जो बना था भाई खा लो। ना, बढ़िया प्राउंस था भाई। तो कुछ क्या, प्री की तैयारी कब से स्टार्ट है? तो भाई फ्री की तैयारी अब फ्री आ गई नजदीक। मेरे हिसाब से आप तो फॉर्म भर दिया होगा भाई, फटक से भरना। हाँ भर दिए होंगे। वीडियो भी तो आप बनाए थे, डाल ही दिया गया था। कह रहा हूँ मेरे हिसाब से प्री की तैयारी अब तो स्टार्ट कर ही देनी चाहिए भाई नहीं तो 1 फरवरी से कर सकते हो, मतलब जैसा भी आप देखो। आप सबका अपना अपना रूटीन है। कहाँ स्टैंड करते हो उसके हिसाब से कुछ देख लेना। चल लाइब्रेरी पहुँच गए हम चलो लोग। भाई पहुंचे। तो भाई लाइब्रेरी पहुँच चुके हैं। अब हम अपना सेकंड स्लॉट स्टार्ट करेंगे और डिस्कस करते हैं फिर। तो मैं बोल रहा था PYQ मस्ट है। हाँ, 15 साल तक की PYQ आप लोग ज़रूर लगाइए, प्रीलिम्स का हर एक सब्जेक्ट का। और पॉलिटी का कंप्लीट करने के बाद एक PYQ हो गया। और फिर सेक्शनल टेस्ट जो मार्केट में है, उस पर भी एक अलग वीडियो बनेगी। सेक्शनल टेस्ट प्लस फुल लेंथ टेस्ट, हर एक सब्जेक्ट का कम से कम 10 से 12 टेस्ट लगाने हैं। फिर ये लक्ष्मीकांत के बाद हम आते हैं दूसरे सब्जेक्ट पे, हिस्ट्री, जिसमें मॉडर्न हिस्ट्री में मैं फॉलो करता हूँ, सभी यही फॉलो करते हैं आई थिंक, स्पेक्ट्रम। अब बहुत लेंदी है, पर भाई जो तैयारी कर रहे होंगे उनको तो पढ़ना ही पड़ेगा। तो स्पेक्ट्रम पढ़ने के बाद इसका भी वही PYQ सेम रहेगा, 15 साल का PYQ। और मार्केट का सेक्शनल प्लस फुल लेंथ टेस्ट। फिर आते हैं एंशियंट हिस्ट्री में। भाई ये मुझे सबसे हार्ड सब्जेक्ट लगता है, क्योंकि जो हम पढ़ते हैं, जो हमें आता है, वो पेपर में कभी पूछता ही नहीं है। सो एंशियंट हिस्ट्री के लिए मैं अपने ये क्लास नोट्स और मोस्ट इम्पॉर्टेंट PYQ, इसके PYQ बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसे मुझे पिछले पेपर में बहुत हेल्प भी मिली थी। और अगर नोट्स ना हो तो शून्य IAS के प्री के एक नोट्स आते हैं एंशियंट हिस्ट्री के, उसको ले सकते हैं, वो भी बहुत अच्छी है, मैंने वो भी एक बार पढ़ी हुई है। फिर अब आते हैं मिडिवल हिस्ट्री में। भाई मिडिवल हिस्ट्री का मैं वही क्लास नोट्स किया हूँ, क्योंकि मेरे पास नोट्स है। या तो आप शून्य IAS की मिडिवल हिस्ट्री की ले सकते हैं, वो भी बहुत अच्छी है। मिडिवल हिस्ट्री उतनी कुछ खास इंपॉर्टेंट है नहीं, तो आप लोग ज़्यादा टाइम स्पेंड हम लोग नहीं करेंगे उस पर। फिर आते हैं ज्योग्राफी में। ज्योग्राफी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है, जिसमें मैंने क्लास 11th और 12th की NCERT की है। और जियोग्राफी में भाई मैपिंग भी इम्पॉर्टेंट है, तो मैं लास्ट में विजन की PT 365 आती है, ये जो प्लेसेस न्यूज़ में रहते हैं, तो उसको कवर अप कर लेता हूँ, उससे बस हो जाता है जियोग्राफी। और बहुत सारी चीज़ें छोड़ देता हूँ मैं। ये कोल माइन कहाँ पर है, गोल्ड माइन, मेरे से भाई ये सब नहीं होता। अब हमारा खाने का टाइम भी हो चुका है लंच का, तो हम चलते हैं। फिर चलिए भाई, थोड़ा नैप ले लिया जाए 15 मिनट का, फिर उठते हैं, फिर चला जाएगा लाइब्रेरी। तो भाई लंच कर कर लाइब्रेरी आ चुके हैं। यार ये डेली डेली एक ही रूटीन फॉलो करना आसान नहीं है हमारे लिए भी, पर कुछ चीज़ें हैं ऐसी जो रोक नहीं सकती हमें।
तो स्टार्ट करते हैं अपना वही डिस्कशन ही। तो जियोग्राफी में मैं बता दिया, वो मैपिंग भी इम्पोर्टेंट है और इसका भी PYQ ज़रूरी है, अगर करना होगा तो करिएगा, पर मुझे कुछ खास ज़रूरी लगता नहीं है। फिर आते हैं इकोनॉमिक्स पर। इकोनॉमिक्स में भाई मैंने श्री राम सर की बुक पढ़ी है सेम, और इकोनॉमिक्स ज़्यादा करंट ओरिएंटेड आता है प्री में, तो करंट इन इकोनॉमिक्स का मस्ट इम्पॉर्टेंट है। मैं करंट बताऊंगा अभी लास्ट में कैसे कवर अप करेंगे। फिर हम आते हैं इन्वायरमेंट में। इन्वायरमेंट में शंकर IAS बहुत लोग पढ़े हैं, जो एकदम नहीं पढ़े इन्वायरमेंट वो शंकर IAS एक बार मस्ट पढ़ें, जो बहुत बार पढ़ चुके हैं। तो अब शंकर IAS मैं साइड कर देता हूँ। मैं शून्य IAS का इन्वायरमेंट की प्री की एक बुक आती है स्पेशली, वो पढ़ता हूँ। और करंट अफेयर से भी इन्वायरमेंट भी बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, तो ये कवर अप करते हैं। और इन्वायरमेंट का भी PYQ बहुत ज़रूरी है, मैं तो करता हूँ, आप लोगों को भी करना चाहिए। तो पढ़ते पढ़ते थोड़ी थकान भी हुई, तो 2 मिनट सर नीचे किए फिर उठे। तो इन्वायरमेंट के बाद साइंस एंड टेक पर आते हैं। बहुत लोग डरते हैं, मुझे भी लगता था डर, अब नहीं लगता है। साइंस एंड टेक में भाई मैं सिंपल सा करंट अफेयर कर लेता हूँ 12 महीनों का। अभी हम डिस्कस करेंगे करंट अफेयर, बोला हूँ आप लोगों से। अभी चलते हैं, बॉडी एकदम कर रही है रुक जा भाई, 11 घंटे की पढ़ाई हो चुकी है, तो अब चलते हैं थोड़ी एक्सरसाइज करेंगे, माइंड फ्रेश भाई करेंगे। हमारी अब हो गया एक्सरसाइज करने का टाइम, तो हम निकल लिए लाइब्रेरी से। अब जा रहे हैं हम दौड़ने। और साथ दौड़ रहे हैं 4 घंटे का सेक्टर हो गया है आज लंच के बाद। तो अब आके फिर से पढ़ेंगे। अभी जा रहे हैं थोड़ा एक्सरसाइज करने, फिर कर आके करेंगे डिनर, उसके बाद फिर आएंगे। मतलब अब 5वां गियर लग गया हमारा। हाँ भाई देखो आप सब लगा दो, क्योंकि भाई चलो अब तो टाइम आ गया है। चलिए फिर मिलते हैं। भाई डिनर करके आ गए हैं। अब चल रहे हैं भाई लाइब्रेरी, लास्ट स्लॉट लगाएंगे केवल हम। 3 घंटे का सेक्टर होगा एक। अभी 9 बज रहे हैं। तो अभी पढ़ते रहिए तब दबा के। तो भाई लाइब्रेरी फिर से पहुंच गए डिनर करके, फिर डिस्कस करते हैं भाई। तो देखिए हमारा पॉलिटी हो गया, हिस्ट्री हो गई, जियोग्राफी हो गई, इकोनॉमिक्स हो गया, इन्वायरमेंट हो गया, साइंस एंड टेक। अब इम्पॉर्टेंट पर आते हैं, ये जो सबसे इम्पॉर्टेंट है करंट अफेयर। करंट अफेयर में मैं क्या करता हूँ भाई, मैं पर मंथ की भाई मैगजीन पढ़ता हूँ। तो पर मंथ की मैगजीन पढ़ता हूँ, और उसमें जो प्री में क्वेश्चन आने वाले होते हैं उन पे मैं टिक लगा लेता हूँ, ताकि जब प्री ओरिएंटेड मैं हूँ तो रिवीजन केवल उन्हीं का करूँ। तो मेरा भाई करंट अफेयर का करने का ये तरीका है। और जिन्होंने भाई नहीं पढ़ा है, बहुत लोग PT 365 पढ़ते हैं, तो वो भी पढ़ सकते हैं। कैसे भी करंट कवर अप करिए, पर करंट इम्पॉर्टेंट है, बहुत इम्पॉर्टेंट है, छोड़ना नहीं है। तो इसी बीच पता नहीं क्यों मेरी आंख बहुत ज़्यादा आज जल रही थी, तो उसको मैं फिर से आँख को धुला, थोड़ा फ्रेश ताकि फील करूँ, फिर पढ़ाई में लग जाते हैं अभी। तो भाई करंट करने के बाद, करंट जैसे मैं मई 2024 से लेके अप्रैल या मार्च 2025 तक का कवर अप करूँगा, आप लोग अपना इसी हिसाब से देख लीजिए। फिर आते हैं टेस्ट, सेक्शनल टेस्ट और फुल लेंथ टेस्ट मोस्ट इम्पॉर्टेंट है हर सब्जेक्ट का, और फुल लेंथ टेस्ट भी हर सब्जेक्ट का सबसे इम्पॉर्टेंट है। तो ये ज़रूर दीजिए, और इसमें भी वो स्टिक मार्क बनाइए जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो ना आ रहा हो, ताकि लास्ट में हम सब रिवीजन कर सकें। ये मेरा तरीका, आप लोग भी अपना देखिए, इसी तरीके से कुछ करिए। तो एटलीस्ट 40 to 50 पेपर भाई लगाने हैं, फुल लेंथ सेक्शनल टेस्ट मिलाकर, और उसका रिवीजन भी करना है। ये देखिए जब हार्ड पाथ पर चलेंगे आप लोग, तो अकेले ही चलना पड़ेगा, कोई नहीं है लाइब्रेरी में अभी। भाई जितना बताया हूँ ये सब मेरे सोर्सेस हैं, और ये सब मेरे लिए भाई बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप लोग कुछ इसे सीख सकते हैं तो सीखिए। अब हमारा जाने का भी टाइम हो चुका है, 14.5 घंटे की पढ़ाई हो चुकी है रगड़ कर। फिर चलते हैं रूम पर। आज का डेट कट करते हैं 28, और हर डे इम्पॉर्टेंट है आप लोग को, और हमें समझना पड़ेगा भाई। तो यूटिलाइज करिए अच्छे से टाइम को। भाई ये रही समरी, जिसको भी कुछ यूज लगे तो इसे देख सकते हैं। दोस्तों निकल लिया लाइब्रेरी से भाई, चलते हैं अपने फ्लैट पे। टाइम कितना हो रहा होगा? पे सॉरी, फ्लैट तो नहीं है, काय का फ्लैट रूम है। टाइम कितना हो रहा होगा? टाइम तो भाई लगभग 12:30 1 के आसपास, 12:30 होता है। अच्छा चलो भाई ठीक है, चलते हैं। नींद आ गई भाई। हाँ, आग मेरा आग जल रहा था आज, धुल आग भी धुला साला पड़ते वक्त। ठीक है फिर, हाँ बोलिए लेकिन कुछ। आप लोगों से एक वो है, वीडियो देखी करो और लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट सब कर दिया करो। ये सपोर्ट भाई पता नहीं किसको करते हैं ये लोग। मुझे खुद नहीं समझ में आता। पढ़ाई लिखाई की चीजें भी नहीं, इतनी जल्दी कोई सपोर्ट नहीं करेगा यार। नहीं भाई, अरे हमारी ऑडियंस बढ़िया है, सपोर्ट करेगी भाई। चलिए ठीक है, देखते हैं। फिर कुछ कहेंगे, लगे रहिए और तो लगे रहिए, करते रहिए, होगा जरूर होगा। चलिए। भाई तो लास्ट में एक पंक्ति सुनाना चाहूँगा कि इस दुनिया के तमाम शोरों के बीच तुम सुनने की कोशिश करना, इस दुनिया के तमाम शोरों के बीच तुम सुनने की कोशिश करना अपने पिता का मौन, वो मौन जिसमें सिर्फ उम्मीदें हैं। तो भाई खूब तगड़ी मेहनत करिए, पेपर आने वाला है, और लग जाइए एकदम, टाइम वेस्ट मत करिएगा कोई भी लोग। गुड नाइट।
अगर हमारे इस वीडियो से 2 या 4 लोग भी मोटिवेट हो रहे हैं, उनको पढ़ाई में थोड़ी सी भी मदद मिल रही है, तो ये हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। तो सभी लोग खुश रहिए और अपने ऊपर विश्वास बनाए रखिए और पढ़ते रहिए। एंड थैंक यू फॉर योर सपोर्ट।